मदीने में कोई भी आंगरू पांगरू कोई भी इमाम खड़ा हो जाए, पढ़ो 70 मिलेंगे। मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूं, अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच पर हैं, मैं इन 3 जमातों, 3 मसलक, 3 ग्रोहों से सवाल करना चाहता हूं, क्यों आप लोगों को, आवाम को, आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों लोगों को गलत कामों पर लगा रहे हैं, क्यों उनकी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और वो तीनों मसलक का जो अकीदा है, जो सोच है, वो समझते हैं कि हम हक पर हैं, और जो अरब के लोग हैं, जो मदीना के लोग हैं, जो मक्का के लोग हैं, वो गुमराह हैं, वो नासमझ हैं। अगर तुम समझदार हो, तुम अगर हक पर हो, तो पहले अपना अकीदा कुरान और हदीस से साबित करो, फिर हम आपका भी साथ देंगे, उनके खिलाफ़ जिहाद भी करेंगे। अगर आप अपना अकीदा कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते, तो फिर आपको हक नहीं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बकवास करें, बुग़्ज़ रखें, वहाँ के लोगों पर तनकीद करें, वहाँ के उलमा के पर तनकीद करें, वहाँ के लोगों को गलत कहें, क्योंकि आपको अपना अकीदा कुरान हदीस से साबित करना है। फिर हम भी आपका साथ देंगे, फिर हम जिहाद करेंगे सऊदी अरब के ख़िलाफ़, और हम वादा करते हैं अगर आपका अकीदा कुरान हदीस से मिल गया तो फिर हम आपका साथ देंगे। वरना लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद मत करो, लोगों की आखिरत बर्बाद मत करो। क्यों आप लोग अपनी तबाही के साथ साथ आम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो? तुम्हें तो नोट मिलते हैं, तुम्हें तो पैसा मिलता है, तुम्हें तो गाड़ियाँ मिलती हैं, तुम्हें तो हलवे मिलते हैं, तुम्हें तो गोश्त मिलते हैं, तुम्हें तो रोटियां बोटियां मिलती हैं, लेकिन आम लोगों को क्या मिलता है? वो तो सारा दिन मजदूरियां करते हैं, आखिरत की ज़िंदगी भी तबाह, यहाँ पर भी उनकी ज़िंदगी तबाह। तो फिर आप लोगों को हक नहीं। मैं तीनों ग्रोहों को चैलेंज करता हूँ, अपना अकीदा कुरान और हदीस से साबित करें। शिया भी कुरान हदीस से अपना अकीदा साबित करें, देवबंद भी अपना कुरान हदीस से अकीदा साबित करें, बरेलवी मसलक वाले भी अपना अकीदा कुरान हदीस से साबित करें। फिर हम जिहाद करेंगे, उनसे मक्का को छुड़वाएंगे, मदीना छुड़वाएंगे, अरब पर जो लोग काबिज़ हैं उनके खिलाफ जिहाद करेंगे। अगर आप लोगों ने अपना अकीदा कुरान हदीस से साबित कर लिया तो। मुफ्ती साहब, बाज़ लोग इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इस बारे में फ़रमाएं। तो जिस आदमी को अल्लाह ने यूँ ज़लील किया हो कि वो काबे जाकर भी बाजमात नमाज न पढ़े, तो ये उसको अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। ठीक है, फल यब का अला ज़ालिका मन हुआ बाक़िया, इस पर रोना चाहिए अगर कोई रोने वाला हो तो इसको और क्या कहा जा सकता है। इसी तरह का एक बचूंगड़ा नमाज़ें वहाँ नहीं पढ़ता, नमाज के टाइम पर वाशरूम चला जाता था, अफ्तारी में हम बैठे तो वो आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते इन्हों के पीछे नमाज नहीं होती। मैं इन्हों के दस्तरखान से अफ्तारी भी नहीं होती। ठीक है, अफ्तारी करने के लिए तो इनके साथ बैठ गया है और नमाज़ें पढ़ने के लिए इनको छोड़ा हुआ है।